ये एप्रो कंपनी का इन्वर्टर है। कस्टमर का कहना है कि उसके घर पे इसने जो है 2 बैटरी को ख़राब किया। उसके बाद मेरे यहाँ आया तो मैंने भी जो है इसे सर्विस में दे दिया, और 10 दिन बाद जब ये वापस आया तो उसके सर्विस पे जहाँ गया था वहाँ भी ये बैटरी फॉल्ट किया। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ देखें, हम 150 वोल्ट इनपुट दिए और इस समय 19 एम्पियर करंट इसमें बैटरी में जा रहा है एनालॉग एम्पियर मीटर से। अब यहाँ पर हम 210 या 200 दिए। अब देखिए यहाँ पे 21 एम्पियर करीब। अब ये 21 एम्पियर यानी हाई इनपुट करने पे 21 एम्पियर हो जा रहा है, और 150 करने पे भी जो है ये करीब 17-18 एम्पियर, यानी 2-3 एम्पियर का डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 150 से 230 या 240 वोल्ट तक का जो एम्पियर रेटिंग है वो लगभग सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिजिटल मीटर से भी मैंने देखा और इसे कंफर्म किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको हम आगे दिखाते हैं। मैं इसमें एक ही काम करूँगा, क्योंकि अब आगे इसके सर्किट को ज़रा सा समझेंगे कि कैसे काम करता है, ये फॉल्ट कैसे हुआ और इस फॉल्ट को कैसे हमने जो है कैच किया, और ये प्रॉब्लम आप पे भी मतलब आपके पास भी आ सकता है। उसे कैसे ट्रेस आउट करेंगे इसमें पहले ज़रा सा समझें इस बात को। और यहाँ पर देखें जो डिस्प्ले शो हो रहा है, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल ही सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कब है कि जब हमारी बैटरी जब फुल कंडीशन में होती है तो उस समय जो है चार्जिंग को नीचे आना चाहिए। अब अगर नीचे नहीं आएगा तो ये फॉल्ट होना निश्चित है। और नीचे आने का रीज़न क्या है, नीचे आने का कंडीशन कहाँ से ये क्लियर होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस ट्रांसफार्मर से जो लूप निकले हुए हैं दो, स्पेशली जो ये जैसे हमारा आउटपुट के बाद जो वायर हैं वो चार्जिंग के लिए जाते हैं, ये हम सर्किट डिजाइन करके बताएंगे उसमें, जो कि वहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर दिखा दें आपको, देख सकते हैं 2 रिले है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए है और एक आउटपुट के लिए। अब ये जो है हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसके दोनों रिले को चेंज कर देंगे एक साथ, और इसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है, और इसे हम अपने यहाँ पे इसको लगा कर देखते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट 2-3 दिन बाद आएगा उसके बाद हम क्लियर करके आपको बताते हैं कि ये फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं। लेकिन ये कम और ज़्यादा वाला है जो प्रॉब्लम, उसे हम अभी तुरंत देख लेते हैं कि ये दोनों रिले चेंज करते हैं और इसके बाद क्या कंडीशन इस पे दिखाता है टेस्टिंग बोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने रिले को लगा दिया, उसके बाद आउटपुट सप्लाई देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम चार्जिंग को देखते हैं। यानी पहले आपने देखा था कि जो चार्ज का कंडीशन था ये है हमारा
हाई और लो, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कंडीशन में यहाँ पर 160 वोल्ट पे 18 एम्पियर शो कर रहा है, यानी 18-19 एम्पियर जो कुछ सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर हम वही कंडीशन 210 लाते हैं या 205 जो दिख रहा है सामने। अब यहाँ पर देखें 20 एम्पियर, यानी जो पहले 22-24 जाता था, तो अब ये जो है 19-20 दोनों पे आया। तो इस कंडीशन में ये हमारा ओके है, यानी अभी 100 जो पहले यहाँ पे 150 था, हमने 170 वोल्ट तक किया तो भी जो है ये उतनी ही पे यानी एम्पियर फिक्स है। अब यहाँ पर 250 कर देते हैं यानी इनपुट, और उसके बाद भी देखिए 20 से कम ही है। तो यानी ये एम्पियर को कम या अधिक नहीं होना था। स्टेप डाउन और स्टेप अप पे दोनों पे चेक किया जाता है। और साधारणतः जैसे लोग नॉर्मल पे चेक कर लिए तो उस कंडीशन में आपका मान लीजिए बैटरी फुल है और एम्पियर आपका जो है 18 एम्पियर या 15 एम्पियर एनालॉग पे या उस पे 13 एम्पियर डिजिटल पे दे रहा है। लेकिन ये जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आता है कि इसको नीचे उतरने के लिए स्टेप चेंज होना चाहिए, और स्टेप रिले से चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट, और उस पे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पर देखें इसके आगे जो शो हो रहा है सारा पैरामीटर, ये इस कंडीशन में ये ओके कंडीशन बता रहा है। इसे हम बैटरी पे बांधते हैं और इसके बाद जो है 2 या 3 दिन का रिस्पांस देखते हैं कि जैसे कस्टमर का कहना था कि बैटरी बहुत ओवर हीट हो जाती है, और जहाँ मैंने इसे सर्विस में दिया था उसका भी कहना था कि बहुत हीट हो जा रही थी बैटरी इन्वर्टर दोनों। तो यहाँ पे नॉर्मल स्थिति इसकी आ गई और उम्मीद है कि ये ओके है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके डायग्राम बना के। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।